मान लीजिए कि ये कोई सर्कुलर रिंग है जिसे यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। x डैश ओ एक्स इसका एक्सिस है। रिंग की जो रेडियस है वो a है और हमें इस रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। माना पॉइंट P पॉइंट O से यानी कि रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है। रिंग पर दो डायमेट्रिकली अपोजिट सेगमेंट्स A और B पर विचार कीजिए। मान लीजिए इन दोनों सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है यानी कि dl लेंथ है इनकी, और अगर इन दोनों सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल हैं तो इन पर चार्ज भी सेम होंगे। हम उस चार्ज को dq नाम दे देते हैं। मान लीजिए पॉइंट P इन दोनों सेगमेंट्स A और B से r डिस्टेंस की दूरी पर है। Let us say angle OPA is theta, then angle OPB will also be theta. पॉइंट A पर एलिमेंट dl के कारण मान लीजिए P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू है dEA, और इसी तरह से पॉइंट B पर जो सेगमेंट है dl उसके कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू है dEB। ये दोनों एंगल्स भी थीटा ही होंगे। अगर मैं dEA की वैल्यू लिखना चाहूं तो वो होगी dEA इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इसी तरह से dEB की जो वैल्यू होगी वो होगी dEB इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि dEA इज इक्वल टू dEB एंड दिस इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब आइए dEA का एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग करते हैं। इस कंपोनेंट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं dEA cos थीटा, और इसी तरह से अगर dEA का एक कंपोनेंट मैं x एक्सिस के परपेंडिकुलर करना चाहूं तो वो कुछ इस तरह से होगा जिसकी वैल्यू होगी dEA sin थीटा। इसी तरह से अगर हम dEB के कंपोनेंट्स करें तो एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग होगा, ये आप येलो कलर में देख सकते हैं, जिसकी वैल्यू है dEB cos थीटा, और dEB का दूसरा कंपोनेंट जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा जो कि कुछ इस तरह से है, इसकी वैल्यू होगी dEB sin थीटा। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि dEA इज इक्वल टू dEB, सो dEA sin थीटा विल बी इक्वल टू dEB sin थीटा, यानी कि dB sin थीटा इज इक्वल टू dEA sin थीटा। अब क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शंस में बिल्कुल अपोजिट हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। सो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू केवल इन दो कंपोनेंट्स यानी कि dEB cos थीटा और dEA cos थीटा पर डिपेंड करती है, यानी कि P पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। पूरी रिंग के लिए dEB cos थीटा और dEA cos थीटा का सम करने का मतलब है इनका इंटीग्रेशन करना। आइए तो अब हम P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं EP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dEB cos थीटा। यहां dEB की वैल्यू है k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। सो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब जरा एक बार ट्रायंगल APO पर विचार कीजिए। इस ट्रायंगल के लिए मैं लिख सकता हूं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहां से मुझे मिलती है r की वैल्यू r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसी तरह से इस ट्रायंगल APO में मैं ये भी लिख सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r। अब हम इंटीग्रेशन के साइन से कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि यहां k और
आर स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा, इन्हें हमने बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन हम कर देते हैं डी क्यू का। तो हमें मिलता है k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां हमने कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन आर पुट कर दी है। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है डी क्यू का, और डी क्यू का जो इंटीग्रेशन आएगा वो और कुछ नहीं बल्कि इस रिंग का टोटल चार्ज कैपिटल Q होगा। लेट अस से कि इस रिंग पर जो टोटल चार्ज है उसे हम कैपिटल Q नाम दे देते हैं। सो अब तक हमें EP का ये एक्सप्रेशन मिलता है। यहां से मैं कह सकता हूं कि EP इज इक्वल टू के एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इधर देखिए आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, ये आर क्यूब बन जाता है मल्टीप्लाइड बाय क्यू। सो अब तक हमें ये एक्सप्रेशन मिला EP का। अब इस एक्सप्रेशन में हम r की वैल्यू यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं। सो हमें मिला EP इज इक्वल टू के एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यू। अब हम इस एक्सप्रेशन को फाइनली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए EP इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाय 2। सबसे आखिर में अब हम इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए मैं यहां लिख सकता हूं कि EP इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप। सो यहां हमने EP को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। मैंने यहां EP की डायरेक्शन आई कैप इसलिए लिखी है क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है। सो ये था हमारा रिजल्ट।